इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, दूसरी लकड़ी है दोनों तरफ में। और बीच की जो फटकी है या जो है ये अलग लकड़ी है। पूरा में शीशम की इसमें कोई नहीं है। और इसने इसमें ऊपर पेंट मार दिया। इसने पेंट मार दिया ताकि बेरा ना पटे। लेकिन चढ़ने के बाद में तो बेरा कौन पटाया, क्या ना सोचा केस है। चढ़ने के बाद में और ये तो रखी है इसलिए रोकती भैया ने, सारे जो कमेटी के बैठे सारे समाज के लोग, इन्होंने रोक दी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। दोस्तों हमारे चैनल का मेन मकसद है जो जनहित के मुद्दे हैं, जो आमजन के मुद्दे हैं, उनको उठाना और गूंगी बहरी जो सरकार है उसके कानों तक आवाज़ पहुंचाना। तो आज हम तालू में हैं। आदर्श गांव है। धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनका पैतृक गांव है। लोगों की समस्याएं हैं कुछ, एक उनसे रूबरू करवाते हैं। बोर्ड उठाए मेरे बैक में आप देख पा रहे होंगे, उनसे जानते हैं कि क्या दर्द है उनका और क्यों ये बोर्ड उठाए हुए खड़े हैं। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे उठाए हुए खड़े हो? आपका तो रोज का काम हो गया। हाँ, रोज का के जो समस्याएं हैं गांव की, शहर की, किसी भी बिरादरी की, किसी भी समाज की, कोई भी सार्वजनिक समस्या है, मैं उसके लिए डट के मुकाबला करता हूँ। अच्छा, ये क्या नीम के मतलब सफेदे के कौन से चढ़ रहे हैं आपके दरवाजे है? ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भवन बना है। बड़ा 14 बार गया इसके ग्रांट लाने के लिए, मैं बार बार भटकता रहा, फिर भी लेकर आ गया। फिर उसके बाद में इसमें जो कवाड़ चढ़ाए हैं ये शीशम के होने चाहिए। और पहले ही बात खुल गई थी, जेई एक्शन एसडीओ और अन्य कर्मचारी, मेरे गांव का भी कर्मचारी है वहाँ पर, सब कर्मचारियों को बता दिया भाई शीशम के कवाड़ चढ़ेंगे। देखा, ये जो ग्रांट ले ये बबली मंत्री था जब, ओ हाँ, देवेंद्र सिंह बबली पूरे हरियाणा में सरपंचों पे मतलब ऐसे खार खा की चढ़े है, ऐसे खार खा की चढ़े है, मतलब पूरे हरियाणा में मोतियाबाद रेखा रखी। और भाई उसी दौरान मैं भी पहुँच गया मेरे बाबा साहब की ग्रांट के लिए, गाँव के लिए। तो वहाँ पर मेरी उसकी तू मैं होगी, मेरे को उसके अंदर बुला लिया। मैं बोला, माँ साहब हमारी ग्रांट है, बाबा साहब की संविधान निर्माता हैं ये, और इनकी ग्रांट के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ काफ़ी दिन से, और ये इसकी फाइल कैंसिल हो गई थी। तो उसने ये कहा मेरे को, मेरे गांव का एक और भी मेट है, वो रतन है, मेरे गांव का है, अपना इसी समाज का है, वो भी साथ में था। तो उसने ये कहा कि मैं भी कैंसिल कर दूँ तो इस फाइल को। महा आप कैंसिल कर दो, मैं बाबा साहब के लिए मैं 1 लाख बेच दूंगा, लेकिन मैं हाल बनाऊंगा पक्का। तो इतनी देर में पुलिस वाले मेरे पर टूट पड़े। मैं बोला मेरा हाथ मत लगाना, ग्रांट को ले जाना अपने कहीं भी, जेब में डाल लेना ग्रांट को, हम बनाएंगे बाबा साहब की हाल को। तो वो पुलिस वाले पीछे हट गए, मैं बाहर आ गया। उसी दौरान एक कोई सरपंच था रोहतक जिले का, मैं जानता कौन, वो मेरे को जाना था। उसने, मैं बाहर आने के बाद में मैं पुलिस वाले के साथ में मैं हो रही थी मेरी, इतनी देर में 1 मिनट में मेरे को अंदर बुला लिया। उस सरपंच ने बताया ये ईश्वरमान है और काफ़ी बार जिला पार्षद सरपंच रहा है, और ये मतलब इसको अंदर बुलाओ। 1 मिनट में ही उस मंत्री ने मेरे को बुला लिया। अच्छा, हाँ, और ये ग्रांट मंजूर कर दी। उसने खार खाया। फिर हमें जो हम अपने हिसाब से बनाते इसको, इस हाल को, सारा काम को हम अपने हिसाब से बनाते, कितने पैसे लगते, शीशम के कवाड़ चढ़ाते हमने। और भी मतलब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया हमने, मैं सरपंच रंधे, शीशम के कवाड़ हैं। और भी चौपाल बनाई हैं, शीशम के कवाड़ हैं। तो मतलब इसमें भी शीशम के कवाड़ चढ़ाते, लेकिन जान के उसी एरिया का आदमी, उसी का आदमी यहाँ भेजा ताकि मतलब इसी समाज को और हमारे को तंग करे। और वो इनको पूछ लेना अभी इनसे वो बोलता है तुम क्या लगते हो, मैं तो ये चढ़ाऊंगा कवाड़ है। मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ, मेरे को टाइम कौन मिला, मैं और काम में लगा रहा। तो मैं, वो जबरन ऐसा बोल रहा है कि कोई गाइडलाइन है कि दरवाजे यही चढ़ाने, जबरन बोल रहे हैं वो। मतलब गाइडलाइन क्या है, बढ़िया शीशम में कवाड़ चढ़वाएंगे हमें, नहीं तार ले जाओ फटके ने, हमें शीशम के चढ़ावाएंगे। अगर मैं हमें 1 हफ्ता देवा शासन और प्रशासन को, ये मेरे भाई खड़े आ रहे, शासन और प्रशासन को 1 हफ्ता देवा, हाँ ये कुआड़ पार ले जावा रहते हैं, और नहीं हमें अलबाद कराएंगे, सीधी सी बात है।
तो हमें सिस्टम के क्वार था वहाँ में गाइडलाइन क्या करेगी। बात को थोड़ा खुल के बता दो, क्या करोगे? अरे वो प्रजातांत्रिक तरीके से हम सारा सौदा करेंगे। अच्छा। हाँ, गुडलियाँ चला दूँ, गुडलियाँ। हाँ ठीक है। हाँ, जायज बात पे। अच्छा ये बताएं, ये पास जायज कब बात हुआ पे। था और ये कब बना है, ये बिल्डिंग जो बनी? यह जगह इस समाज को 1975 में गाँव का बंटवारा हुआ जमीन का, 1975 में। उसके बाद में लोगों ने सब ने अपने अपने प्लाट ले लिए जो भी जमीन पर और तागड़ी पर बटे थे। जिसका ज़्यादा तागड़ी थी, आदमी थे, लड़के थे या ज़मीन ज़्यादा, उनको बड़े प्लाट मिले थे। ये आधा एकड़ ज़मीन इस समाज को मिली थी। 1975 में जागर हुआ करता बंटवारा, जमीन का बंटवारा का। तहसीलदार, बेलदार, जेलदार, मतलब सारी उसमें वो खासियत थी। सारी चीज़ें मेरा था उसने पूरे काम की 1-1 इंच जमीन बांटी नू सही नू। जैसे चंडीगढ़ का बंटवारा हुआ है ना, मेरे तालुका में ऐसे बंटवारा हुआ है, चारों मतलब ऐसे चौक लगते हैं। उसमें ये भी हमारा आधा एकड़ इस भाइयों का। अडवारा बोलते थे पहले, अडवारा बोलते थे ना भाई। हाँ। अडवारा बोलते थे, ये मिला था। उसके बाद में 75 के बाद में 9 सरपंच बने। 9 मेरे घराली सरपंच बनी 10 में, 2010 में। उस टाइम से पहले 9 सरपंच बने काम के, और इसमें 2 बेटोड़े रखे थे। इसमें अपने अपने प्लाट सब ने हेर लिए, जिसने मिले प्लाट सब ने हेर लिए। और यूँ बेचारा अडवारा था, बाबा साहब के नाम पे था, यूँ अम्बेडकर बनाने के लिए। इसको कौन छोटे मैंने सरपंच दी कराया प्रस्ताव। और 2 ये थे, वो कोई को नटा उठा लिए बेटोड़े। और भाई मैं फिर ग्रांट कौन लाया, मैं सरपंच थी मेरे घराली, और ब्लॉक समिति में मेंबरों से मिलके और भाई 5 लाख रुपए लिया मैं। सरकार से नहीं लिया, मेरे जो साथी सरपंच थे, मेंबर थे ब्लॉक समिति के, अपने लेवल पे। हाँ अपने लेवल पर मैं 5 लाख रुपए लिया। और मैंने इसकी 4 दीवारी कटा दी 14 इंच की, मतलब उसका मतलब 4 दीवारी निकलवा दी। उसके बाद में ना भाई वो टाइम थोड़ा रह गया, मैंने और भी चौपाल बनाई, हर भाई वाटर वर्क्स भी बनाए, हर भाई बैंक भी बनाया, और सरकारी अस्पताल भी बनाया, और 8 चौपाल बनाई। और भाई यूँ रह गया, आखिरी में यूँ मतलब रह गया। फिर 2019 में सरकार बन गई, तो जेजेपी का दुष्यंत चौटाला बन गया डिप्टी सीएम 2019 में। और 20 में प्रस्ताव पास करवाया मैंने, और बाबा साहब की इसके लिए ग्रांट की मांग करी। ग्रांट की मांग करी तो जो जेई बनाने के लिए आया, जो जेई ने एस्टीमेट बनाया 20 बाई 20 का हाल बनाया। अच्छा। रसोई बनती है 20 बाई 20 की। तो उसने एस्टीमेट में बाद में पता चला, तो वो उस पैसे के लिए, उस जो एस्टीमेट बनाया ना, उसके पैसे के लिए 1 साल तक चक्कर काटता रहा मैं। अच्छा। 1 साल तक। अरे वो जो लेटर था, उस लेटर पर भाई दुष्यंत चौटाला के और मेरा फोटो, भाई उसका पापा का फोटो, उसकी मम्मी का फोटो, और भाई पार्टी के और पदाधिकारियों का फोटो। अरे बीजेपी वाले उस फोटो देख के मेरी फाइल ने दबा दें, चिढ़ गए। हाँ चिढ़ गए, मैं रोला मचाऊँ दुष्यंत का, जब भी दुष्यंत आओ मैं रोला मचाऊँ। आखिरी में ना 7/12/2020 को मैंने इस्तीफा दे दिया पार्षद पद से। अरे मतलब भाई ये हमारी ग्रांट नहीं दे रहे, और वर्करों की नहीं सुन रहे, और किसानों के ऊपर लाठी बांध रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं। इस्तीफा भगा की मारा मैंने। हाँ फिर ये भी उसने ले लिया। तो ये भी चाहे इनसे पूछ लो आप, या बता देंगे आपको, वो अकड़ता है ठेकेदार है, बोले मैं तो ये चढ़ाऊंगा, पूछ लो आप कौन सा से पूछो, बता दो भाई जी। कौन बताएंगे, आ जाओ। नमस्कार। क्या माजरा है ये बताएं, कौन सा? ठेकेदार राजनीति का आदमी है, और यो ज़बरदस्ती मतलब हमारे चढ़ाने का है। अच्छा। मैं ये चढ़ाऊंगा मैं तो, चाहे आप कितना हंगा ला लो। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? करीब इलेक्शन से करीब 2 महीने पहले बात हुई थी, और हमने कहा था भाई ये घटिया क्वालिटी की लकड़ी है, हम इस लकड़ी को कुआड़ा को नहीं चढ़ाने देंगे। अच्छा। हमारी पहले से ही प्रशासन मतलब सब ठेकेदार से और अफसरों से एक्शन ऐसी सब से मान साहब ने कह रखे है भाई सिस्टम की लकड़ी होनी चाहिए। लेकिन वो राजनीति का भी कुछ अपना
अपना देख प्रभारी बता के हमारा मतलब ये चढ़ेगी है। और मेरा गमान साहब के हम जिला प्रभारी हैं और इतनी दूर से हम वैसे नहीं आ रहे, बबली के भी हम हैं वहाँ नज़दीकी, और ये काम तो होकर ही रहेगा। और किसी एक दबाव डाला क्या किसी के ऊपर तुम्हारा घर में भी सिस्टम के चल रहा है। हमने सिस्टम की जब मांग करी है कुआड़ों के, तो ठेकेदार कहने लग गया हमें पूरी दबाण की कमेटी को और सारे समाज को दबाण की बड़ी कोशिश की है उसको, अगर तुम्हारा किसी का चढ़ रहेगा सिस्टम के कुआड़ है। मतलब ज़्यादा बोलते थे, मतलब हमारा तो कह जाता था, लेकिन हम कहने लगे न भाई ठेकेदार तू गलत बोला है न, तो न बोला भाई हम तो ऐसे ही करा करा, मतलब हमारी चाल है जीव करा है, इतनी दूर से वैसे नहीं आ रहे, हमें राजनीति बल है हमारे पास। ऐसी चीज़ को बात करिए हमारे, हमें मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब हम बगैर कुआड़ के रह सके। प्रशासन से आशा करते हैं कि आगे देखा जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम पुरजोर विरोध करेंगे प्रशासन का भी। जब तक सिस्टम के कुआड़ नहीं चढ़ेंगे ना, जब तक सिस्टम के कुआड़ नहीं चढ़ेंगे हाँ। हमें संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ सीधी बात है। वो 2-4 तो चढ़ा भी दी उसने। अच्छा। दक्तान है, एक दिन रात को आया है वो चढ़ाने के लिए, बिजली का प्रबंध करा था वो, तो इनको पता चल गया ये कमेटी, सारे कमेटी वाले हैं ये मेरे गांव के कमेटी वाले हैं के निर्माण कमेटी के, तो इन्होंने पता चल गया, वो फिर भागा। तो कहने का मतलब ये है, ये 4 महीना दाड़े पड़े हैं ये, मतलब क्यों पड़े हैं ये, मतलब उसके मतलब क्यों, मतलब प्रशासन ने भी को नहीं आँख खोलता। मैंने टेम कौन था, मैं भाई मैंने आज टेम मिल गया, मैं आपको बुला लिया, रही है भाई कमेटी वाले खड़े हैं। हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से, एक्शन पंचायती राज से, डीसी साहब से और जेई बहादुर से, या कोई एसडीओ है वो बजाज साहब, वो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी कमेटी वाले के माध्यम से मैं आपको मतलब ये संदेशा देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर हमारे कुआड़ ये उतारे जाएँ, दूसरे कुआड़ चढ़ाए जाएँ, बढ़िया शीशम के बढ़िया मोटा तख्ता, नू नहीं कहते पहले मोटा तख्ता शीशम का वो चढ़वाएंगे। अगर हाथ खड़े कर दो सरकार, शासन, प्रशासन, अगर हम नहीं चढ़ा सकते, हम चढ़ावाएंगे। बड़ी बड़ी शीशम हमारा गाँव में बतेरी हैं और शहर में बतेरी पड़ी हैं, चरवा के ने हम इस बाबा साहब के हाल को 4 चांद लगाना चाहते हैं। ईद से पहले इसमें तरेड़ आ गई बगैर लगी, और लकड़ी है या इसकी बकाने की नीम की जो है, जो सबसे पहाड़ी नीम की सबसे बेकार लकड़ी हो है, वह लकड़ी हमारे भवन में लगाना चाहते हैं। वो जबरदस्ती है, हम नाट रहे हैं फिर भी जबरदस्ती लगाना चाहते हैं। और देखियो कि ये एक गत्ता भी भारी होगा, बिल्कुल नाजुक होता। तो दोस्तों मुद्दा आपने देखा, मेन मुद्दा ये है कि बेहद घटिया दर्जे की जो लकड़ी है वो इस खिड़की में यूज हो रही है, और इन लोगों की मांग है, अंबेडकर सेवा समिति है, निर्माण समिति जो है वो भी है, और साथ में पूर्व पार्षद खड़े हैं ईश्वर मान जी, आप जानते होंगे अच्छे से। तो ये लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो लकड़ी है वो अव्वल दर्जे की हो और शीशम की लकड़ी हो, जैसा कि डील भी हुई थी, उन्होंने पहले हाँ की थी, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती ये जो लकड़ी है ये इसमें यूज की जा रही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।